क्या मनोकामना से लेके जा रहे हैं? मनोकामना पूरा हो गया सर, ले जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जानी देवे जहानाबाद का। सावन का महीना आए और बोल बम का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल बम का नाम आते ही दिमाग में भगवा वस्त्र पहने कांवर के साथ बहुत बड़ी संख्या में भीड़ नजर आता है और देवघर का मंदिर दिमाग में आता है। आखिर देवघर में ऐसा क्या है जिसे लोग लाखों की संख्या में देखने के लिए जाते हैं, और देवघर में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और देवघर में आखिर क्या है जहां लोग जाने के लिए पागलों की तरह दौड़े चले जाते हैं। जी हाँ, मैं हूँ फैक्ट वर्ल्ड और इस वीडियो में मैं देवघर यानी बैद्यनाथ धाम के बारे में आपको अनोखी चीजें बताने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं देर से ही सही पर पूरी जरूर करते हैं, इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तप कर रहा था और वह अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोगों में शासन करने की शक्ति थी। साथ ही अपनी तपस्या से कई देवता, यक्ष और गंधर्व को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने यानी शिव ने उसे यह वरदान दे दिया और बोले कि यह शिवलिंग ले जाओ, ये मेरा ही रूप है। परंतु रावण नहीं माना और बोला कि आपको भी साथ चलना होगा। तब भगवान शिव उस शिवलिंग में समा गए और एक शर्त रख दिए कि तुम्हें इस शिवलिंग को कहीं भी बीच रास्ते में नहीं रखना है, और अगर बीच में कहीं इस शिवलिंग को रख दिया तो मैं वहां से फिर नहीं उठूंगा और मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब रावण उस शर्त को मान लिया और शिवलिंग को हाथ में लेकर चलने लगा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या का समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कुछ उपाय सोचा। इधर जब रावण शिवलिंग को लंका की ओर ले जा रहा था तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी यानी पेशाब लगी। ऐसे में वह शिवलिंग को पकड़कर पेशाब करना उचित नहीं समझा, तो उसने पास के एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने को कहा और ये भी बताया कि मैं जब तक वापस नहीं आऊं तब तक इस शिवलिंग को नीचे मत रखना। कहा जाता है कि वो जो बैजू नाम का ग्वाला था वो स्वयं विष्णु भगवान ही थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब रावण बहुत देर तक पेशाब करता रहा तो एक तालाब बन गया और उसकी पेशाब खत्म नहीं हुई। तब इधर ग्वाला उस शिवलिंग को जमीन पर रखकर उसकी स्थापना कर दिया। जब रावण लघु शंका करके यानी पेशाब करके वापस आया तो शिवलिंग को जमीन पर देखकर बहुत गुस्सा हुआ और शिवलिंग को उठाने लगा, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी शिवलिंग नहीं उठा। तब उसे भगवान की लीला समझ में आई तो उसने गुस्सा में उस पर अपना अंगूठा दबाकर चला गया। तब सभी देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी और इसके बाद से ही यहाँ से देवघर जल ले जाने का परंपरा शुरू हुई और आज ये इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि लाखों की संख्या में शिव भक्त देवघर जाते हैं और जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को व्यक्त करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना देर से ही सही पर पूरी जरूर होती है। और अब बाबा बैद्यनाथ का दर्शन के लिए इतनी भीड़ लग जाती है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को भी कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। पहले और अब के शिव के भक्त में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब शिव के भक्त 2 तरह से गंगा जल चढ़ाते
चढ़ाते हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो कांवर के साथ नाचते गाते 105 किलोमीटर की दूरी बाबा बैद्यनाथ के गुण गाते बिना किसी समय सीमा में बंधे जल चढ़ाने जाते हैं। उन्हें साधारण बम या बोल बम कहा जाता है। और दूसरे वे लोग होते हैं जो गंगा जल उठाकर 24 घंटे के भीतर बैद्यनाथ धाम पर जल चढ़ाते हैं। उन्हें डाक बम कहा जाता है। डाक बम को प्रशासन की ओर से कुछ खास सुविधाएं दी जाती है। ऐसे ही एक महिला डाक बम के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा बम का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा अब कृष्णा बम के नाम से जानी जाती है। वह सावन महीने के हर सोमवार को सुल्तानगंज से जल उठाकर डाक बम के रूप में देवघर पहुंचती है और 105 किलोमीटर की दूरी तय करके जल ढारती है। जब वह देवघर के लिए निकलती है तो उन्हें देखने के लिए हजारों लोग कतार में लगे रहते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन साथ में होता है। इतना ही नहीं, 1982 से लगातार वह डाक बम के रूप में जल चढ़ा रही है। वैसे तो बैद्यनाथ धाम अब कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग बैद्यनाथ धाम तो कुछ लोग बैजू धाम और कुछ लोग तो बाबा धाम भी कहते हैं। तो ये थी आज की बाबा धाम के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।